बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जया प्रिया गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जया वल्लभा गिरिवरधारी यमुना तेरा तेरा वरदान यमुना तेरा वरदानी यमुना तेरा वरदानी जय पंजाबी जय पंजाबी जय जय गोपी जय गोपी यशोदानंदन जय जनरंजन तेरा तेरा जय राधा जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Gauranga, Jai हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील गोपाल जी की साई गौर प्रेमानंदे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26। हाँ बुलाने गए हैं। बोला हूँ बुलाने। पर है हाँ। प्रसाद का क्या है? पर भोग लग गया लगा। तो निकलना है ना, उसको पैक करवा दो। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय नंबर 26। लोक संख्या हम पढ़ेंगे 16। क्व क्व वर्तते सारल्ना मज्ज मज्जन्तं व्यसनार्थे यामामु उधरते प्रज्ञा दीपयन्ति पदे पदे कव वर्तते सललना मज मजन्तं व्यसनार्णवे यमामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे कव वर्तते सललना मजन्तं व्यसनार्णवे यामामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरे गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 16 नंबर है। तो मेरा शब्दार्थ है वह कहा वर्तते इस समय है सा वह ललना स्त्री मजरंतम डूबते हुए व्यसन अर्णवे संकट के सागर में या जो माम मुझको उधरते उबारती है प्रज्ञा सद्बुद्धि दीपयंती जागृत करके पदे पदे प्रत्येक पद पर। अनुवाद। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। मैं पीछे रहेंगे। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। तो इसके पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते।
सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीननारायणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम ये जो चल रहा है राजा पुरंजन का खेत के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना, तो कल हमने पढ़ा था कि जो राजा पुरंजन के बारे में बता रहे थे कि कल के श्लोक कल के क्लास में हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है कोई हम जब भक्ति शुरू में जब भक्त जी कोई भगवान से जुड़ता है, भक्ति में आता है, तो उसको कुछ समय के आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि क्या मैं ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा हूँ भक्ति में, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस से भौतिक अपने भौतिकतावादी जीवन में लौट जाना चाहिए या मैं स्थिरता पूर्वक भक्ति करूँ। तो इस प्रकार से वो अपने मन से पूछता है ना। ये हमने कल चर्चा किया था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की बात ही मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसका अर्थ यह है कि उसको ये डिटैचमेंट जब आने लग जाता है भक्ति करने से, तो वो घबरा जाता है कि मेरे को इतना डिटैचमेंट क्यों आ रहा है, इससे तो मेरा मेरा सब कुछ कहीं छूट ना जाए, है ना। मेरे जो मटेरियल एम्बिशंस है वो सारे ऐसे खराब ना हो जाए, मटेरियल एम्बिशंस मेरे पूरे करने की मेरे अंदर इच्छा खत्म ना हो जाए। इस तरह के जो विचार है उसके अंदर आते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया था कि इस प्रकार के विचार अगर आते हैं तो हमको जो है ये एक प्रकार का स्टेज है भक्ति में, है ना। अगर कोई भक्ति में सीरियस होता है तो भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसका ऐसा नहीं कि मटेरियल एम्बिशन सब खत्म हो जाते हैं, हमें कोई भी मटेरियल एम्बिशन को खत्म नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हर एक एम्बिशन को भगवान से जोड़ते हैं, कृष्णा से, है ना। तो भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको किसी चीज की मनाही होती है कि हम कोई भी कार्य नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति में सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, हर एक प्रकार कार्य कर सकते हैं। और वो कार्य को किस प्रकार से करना है, किस चेतना में करना है, वो हमें भक्ति करने से पता चलता है ना। उसमें इंद्रिय तृप्ति का भाव न रख के भगवान की सेवा का भाव रखना है और उसके फल का त्याग करना है भगवान की सेवा में, है ना। और इस तरह से किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं होती है एक्चुअल में ना। लेकिन हमें कमल पुष्प के समान बनना चाहिए। कमल पुष्प क्या होता है, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में उगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कीचड़ से ऊपर हो जाता है ना। तो कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता है। वैसे अगर भौतिक संसार में रहते हुए भी हमें भौतिक संसार में फंसना नहीं है, कोई भी कार्य करते हुए, जिसको बोलते हैं अकर्म करना, यज्ञ यथार्थ नियत लोकोयम कर्म बंधन, कि हर जो भी कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता है। उनके अलावा जो कार्य करते हैं वो बंधन में पड़ता है ना। तो अगर हम नौकरी बिजनेस सब कुछ भगवान के लिए करें, कृष्ण के लिए, और उनकी फल को भी भगवान को अर्पित कर दें, है ना, अपने इंद्रिय तृप्ति में ना लगाएं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 50% अगर भगवान की सेवा में अर्पित किया जाए, 50% प्रभुपाद जी और आचार्य बोलते हैं,
लेकिन एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए भगवान की सेवा में अर्पित, है ना। जितना भी हम कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा हम करेंगे उतना फायदा होगा हमको, उतना ही ज्यादा हम जो है अपने इस भौतिक संसार के बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना। तो हमें भगवान की सेवा में अपने को जोड़ना चाहिए। और कोई भी टैलेंट जो हमारे अंदर है, कोई भी पद प्रतिष्ठा जो हमें प्राप्त हुई है, कोई भी चीज हमारे पास है, धन है, घर है ना, साज सम्मान है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी कुछ आपके पास है वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाइए उसको। अपने लिए उतना ही यूज कीजिए जितना की जरूरी है, और जितना बहुत एक्स्ट्रा में लग्जरी में अपने ऊपर खर्च मत कीजिए, है ना। भगवान की सेवा में ज्यादा लगाना चाहिए। तो इस तरह का भाव जब हमारा रहता है तो हमें कोई भी चीज की मनाही नहीं रहती कि आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इसलिए हमें बता रहे हैं कि भक्ति में सीरियसनेस जो है वो हरेक के लिए आवश्यक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, और चाहे वो वानप्रस्थी हो, है ना। तो ये सब बताया गया था, और इसमें यही बताया गया था कि अगर घर में पत्नी, अगर वो पति परायण ना हो, और अगर घर में माता ना हो, है ना, तो फिर वो घर जो है उस रथ के समान है जिसके पहिए नहीं है। फिर रथ के पहिए नहीं है तो उस रथ में कोई मूर्ख व्यक्ति बैठेगा, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि जिस घर में अगर पत्नी पति परायण ना हो और माता ना हो, है ना, तो वो घर गृहस्थ गृहस्थ नहीं होता, बल्कि उस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है ना। ये ऐसे रथ में कौन बैठेगा जिसमें पहिए ही नहीं है। तो इस तरह से बता रहे थे कि माता का क्या अर्थ है, भक्ति देवी। भक्ति देवी वास्तव में माता है ना। जिस घर में भक्ति भक्ति नहीं है, और पत्नी, और पत्नी को कैसा होना चाहिए, पति के भक्ति में कार्यों में उसका सहयोग करे, इस प्रकार से पत्नी को होना चाहिए। तो अगर पत्नी पति के भक्ति में कार्यों में सहयोग कर रही है और भक्ति भी है घर में, सब लोग भगवान को डेली भोग लगाया जाता है, मंगल आरती किया जाता है, शास्त्र चर्चा होती है भगवत गीता से, भागवतम से, है ना। तो वो घर जो है साक्षात गोलोक के समान ही है एक प्रकार से। तो ऐसे घर को त्यागने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन कोई घर में अगर भक्ति नहीं हो रही है, इंद्र तृप्ति हो रही है ना, आराम से 8 बजे सो के उठ रहे हैं और फिर बेड पे चाय पी रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है किसी प्रकार की भगवत चर्चा का कोई किसी को मतलब नहीं है ना, केवल इंद्र तृप्ति के विषय में बातचीत होती है ना। और ऐसा घर में जिसमें भगवत भक्ति ना हो, और पत्नी भी जो है वो एकदम पति परायण ना हो, झगड़ा होता हो घर में जो हमेशा आपस में पति पत्नी के बीच, है ना, तो ऐसे घर में रहने से अच्छा है कि वानप्रस्थ हो जाया जाए, मन में चले जाना चाहिए, है ना, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। तो ये बताया गया इसमें, है ना। तो आगे बता रहे हैं कि आज के श्लोक में, कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ, है ना, जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है, वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। तो ये कौन सी पत्नी की बात करें, अच्छी पत्नी की बात कर रहे हैं। अच्छी पत्नी तथा अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। बुद्धि भी हमारी एक पत्नी है ना। किसी के पास बुद्धि है, वो भी उसकी पत्नी है। तो बुद्धि अगर कुमार्ग पे चल रही है तो वो अच्छी पत्नी नहीं है ना। और अगर अच्छी बुद्धि का मतलब क्या है कि शास्त्र के अनुसार अगर हम, बुद्धि जो है वो शास्त्र पे आधारित है ना, उसको, तो फिर वो बुद्धि अच्छी हो जाती है, वो अच्छी पत्नी के समान है। तो वो बुद्धि जो है वो क्या करेगी, मन को नियंत्रित करेगी, है ना। और अच्छी बुद्धि नहीं है तो क्या करेगी, वो मन को विचलित करेगी। मन विचलित होगा तो फिर इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, इंद्रियां विचलित होगी तो फिर भोग में लगाए लगेगा, हम अपनी इंद्रियों को भोग में लगाएंगे, तो इससे फिर हम फंस जाएंगे भौतिक संसार में, है ना। तो एक पत्नी का तात्पर्य यह भी है कि बुद्धि जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। चाहे कोई ब्रह्मचारी है तो वो भी उसकी बुद्धि होती है ना। तो अगर बुद्धि हमारा अच्छा नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है भक्ति में, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अच्छी बुद्धि और अच्छी भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस भौतिक अस्तित्व में पग पग पर संकट है होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पदम पदम यद विद्याम न तेषाम। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने का उपयुक्त स्थान नहीं है।
ये वो स्थान जो है भौतिक संसार कोई बुद्धिमान व्यक्ति या भक्त यहाँ पे रहने का स्थान नहीं है, उनके रहने का स्थान नहीं है ये भौतिक संसार, है ना। और क्योंकि यहाँ पर पग पग पे क्या है, संकट है, तो ये संसार की तुलना जो है वो जेल से की गई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे कि नो जेंटलमैन वुड लाइक टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कोई अच्छा आदमी इस भौतिक संसार में रहने की इच्छा कभी नहीं करेगा। ये भौतिक संसार इतना जो है खराब है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कोई जेंटलमैन व्यक्ति नहीं रहेगा, भद्र व्यक्ति यहाँ नहीं रह पाएगा, अच्छा व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग और भक्तों के रहने का स्थान नहीं है। भक्तों के लिए तो वैकुंठ ही असली घर है, जहाँ न चिंता है और न संकट है। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना, ये सद्बुद्धि है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण ये बजे से बड़ चतुर। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। चतुर व्यक्ति होता है वही कृष्ण भक्त बनता है, नहीं तो उसे चतुर नहीं बोले जाएगा, उसको मूर्ख बोला जाएगा, कृष्ण भक्त नहीं बनेगा तो, है ना। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्य को खोज रहा है, जो उसे इस संसार में हमेशा मिलने वाली संकट में परिस्थितियों से बचाती रहती थी, है ना। जैसा पहले कहा जा चुका है, असली पत्नी धर्म पत्नी होती है। कहने का तात्पर्य है जिस स्त्री का स्वीकार धर्म धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार किया जाता है वह धर्म पत्नी कहलाती है, जिससे यह सूचित होता है कि उसे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ग्रहण किया गया है? यहाँ बता रहे हैं कि धर्म पत्नी कौन सी होती है, किसी को धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी का मतलब है कि उस स्त्री को धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार स्वीकार किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए, है, कोर्ट मैरिज नहीं। कोर्ट में मैरिज कर लिया, है ना, या भाग के शादी कर लिया, लव में, तो ये इस तरह की शादियां जो है वो धर्म पत्नी नहीं कहलाएगी, धर्म पत्नी नहीं होती है वो। असली धर्म पत्नी जो विवाह एक संस्कार होता है ना, और उसमें धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए प्रॉपर, है ना। धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार अगर किसी को स्वीकार किया जाता है तो वो धर्म पत्नी कहलाती है, जिससे यह सूचित होता है कि उसे धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ग्रहण किया गया है। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, किंतु अच्छा बात हो गया, ठीक है ठीक है। धर्म पत्नी से उत्पन्न जो संतानें हैं वो पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, है ना। तो ये समझना है कि धर्म पत्नी से जो उत्पन्न संतानें हैं पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है, किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है ना। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। पतिव्रता होना ये जो है एक प्रकार की ट्रेनिंग है माताओं के लिए। तो माताओं को ना इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो पतिव्रता बने। पतिव्रता का अर्थ होता है कि विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध ना रखे। ऐसे आज के समय में बहुत ही कम चांस है कि आपको कोई ऐसी माता मिलेगी जो विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से संबंध ना रखे, है ना। क्योंकि समाज में इतना ज्यादा कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है कि आजकल छोटे छोटे स्कूलों में, है ना, जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं या दूसरी कक्षा के बच्चे हैं वो भी अपने साथ 2-4 गर्लफ्रेंड बना के चलते हैं, है ना। संबंध जो है वो बचपन से चालू हो जाता है, स्कूलों में ही चालू हो जाता है सब बिजनेस, है ना। दूसरी तीसरी कक्षा से आजकल करंट अब में ऐसा चल रहा है अभी, है ना। बैचलर डैडी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो गया अभी, है ना। ये माँ बाप तो जो है स्कूलों में माँ बाप बन जाते हैं बच्चे, आजकल ऐसा हो जाता है, स्कूल पढ़ रहा है और बैचलर डैडी बन गया,
और बोलते हैं कि मतलब 10वीं का लड़का ना अपने टीचर को लेके भाग गया। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना ज्यादा आज के कलयुग का प्रभाव इतना अधिक है कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, है ना। पुरुष और स्त्री, बच्चे को और एक छोटी बच्ची को जो है ट्रेनिंग अलग से हमें देना चाहिए घर में ही, है ना। माता पिता का कर्तव्य है। किस टाइप का ट्रेनिंग? ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग तो मिलना चाहिए किसको? एक लड़के बच्चे को। और बच्ची को किसका ट्रेनिंग मिलना चाहिए? पतिव्रता का, कि वो विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध ना रखे, है ना। तो उसे पतिव्रता का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये वास्तव में ट्रेनिंग है ना। आजकल सभी जो है अपनी बच्चियों अपने बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाने के लिए उनको बाहर भेज देते हैं, है ना। विदेश भी भेज देते हैं, कई बड़े बड़े हॉस्टलों में भेज देते हैं। लेकिन ऐसा भेजने से उनको पहले ट्रेन करना चाहिए, भेजने से पहले क्या उनका ट्रेनिंग हुआ है पतिव्रता के रूप में, है ना। उस तरह का ट्रेनिंग नहीं हुआ है और आप उनको बाहर भेज देंगे तो क्या होगा? पूरा चांस है कि वो किसी न किसी से उसका संबंध बन जाएगा विवाह से पूर्व ही, है ना। तो ये एक प्रकार का अच्छा नहीं है। इसलिए वैदिक कल्चर में स्त्रियों को नौकरी करने का और वैदिक शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती थी। इसलिए वो लोग स्कूल गुरुकुल में नहीं जाते थे स्त्री लोग, है ना। बच्चियां जो है, बेटियां जो है कभी भी गुरुकुल नहीं जाती थी। वो केवल पुरुष केवल जो है बच्चों को ही भेजा जाता था, है ना। जो लड़के होते थे वही जाते थे गुरुकुल में, और गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे वेदों की। बाकी लड़कियों को तो घर पे ही ट्रेन किया जाता था। किस तरह का ट्रेनिंग मिलता था? एकदम पतिव्रता बनने का ट्रेनिंग। उनको जो घर में जो चीज की टैलेंट की जरूरत पड़ती है, अच्छा खाना कैसे बनाया जाए, अच्छी चीजें, है ना, तो घर में उसको सिखाया जाता था, तो प्रॉपर ट्रेन किया जाता था। और जितनी आवश्यकता होती थी तो घर पे ही पढ़ाया जाता था। तो इस तरह से ट्रेनिंग होता था। तो ये वास्तव में ट्रेनिंग है जो जरूरत है आज के समाज में, है ना। नहीं तो स्त्रियों के सतीत्व अगर दूषित हो जाता है तो उससे पूरा पूरा जो है सारी सभ्यता नष्ट हो जाती है ना। कुल स्त्रियां अगर स्त्रियां दूषित हैं तो वंश संकर संतानें उत्पन्न होती है। वंश संकर संतानें जो है वो बहुत कष्टदायक होती है एक्चुअल में ना। वो जो है उत्पात मचाती है समाज में, है ना। वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, है ना, रेप करेंगे, है ना, इस प्रकार से क्राइम करेंगे। ऐसी ही संतान, इनका जिनका भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं होगा, ऐसे टाइप कुत्ते बिल्लियों की तरह जो होते हैं पशु के सब। तो इस समान संतानें उत्पन्न होती है अगर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट होता है। तो स्त्रियों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देना सबसे पहली जो है जरूरत है समाज में, कि समाज में स्त्रियों को ट्रेन किया जाए घर में ही, कि उनको कैसे अपने आप को बचाना है ना, अपोजिट सेक्स से उनको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, है ना। और इस प्रकार का ट्रेनिंग वो देना चाहिए ताकि उनका सतीत्व जो है वो दूषित ना हो, विवाह से पूर्व वो पतिव्रता बनी रहे, है ना। ये बहुत आवश्यक है। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिजनेस चल रहा है इसको पे रोक लगानी चाहिए, माता पिता को ट्रेनिंग देना चाहिए, सबकी आवश्यकता नहीं है एक्चुअल में। यहाँ तक कि आजकल जो है स्त्रियां जो आपस में ऑफिसों में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने जाती है तो हाथ मिलाती है, तो हैंड एक दूसरे पुरुष के हाथ ही मिलाती है ना। तो क्योंकि स्त्रियों को ऐसा अलाउड ही नहीं है। आजकल कॉलेजों में भी देखा जाता है कि स्त्रियां जो है पुरुषों के साथ हाथ मिला रही है। स्त्रियों को हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुरुषों से, है ना। दूर से नमस्कार होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की जो आजकल जो मॉडर्न कल्चर के नाम पे जो कल्चर चल रहा है ये सब बहुत दूषित है एक्चुअल में, बहुत दूषण देने वाला है। इसलिए समाज में इस प्रकार की जागरूकता लानी चाहिए औरतों को, है ना, प्रचार के द्वारा, कि कैसे जो है बचाया जाए समाज को गलत दिशा में जाने से। तो ये जो चीज बता रहे हैं कि स्त्रियों को जो ट्रेनिंग है वो पतिव्रता के रूप में होना चाहिए, है ना। तो और यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, यस, पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती। यदि एक बार स्त्री को अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है तो उसका पतिव्रता रह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है ना। स्वतंत्र रूप से अगर एक बार अपनी युवा अवस्था में स्त्री को सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है, इसलिए इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि स्त्री को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। घर से बाहर ज्यादा 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 नहीं जाते थे वो, है ना। घर में ही रह के अपना ट्रेनिंग होता था उनका वैदिक कल्चर में।
अगर एक बार अब उनकी जवानी में, अगर युवावस्था में अगर उनको स्वतंत्र रूप से पुरुषों से मिलने जुलने दिया गया, तो फिर उनका पतिव्रता रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि उसी प्रकार है, जैसे मक्खन को आप आग के पास लेके जा रहे हैं तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा, है ना? तो आग पर मक्खन पिघलता है। मक्खन किसके समान है? पुरुष के समान है। स्त्री किसके समान है? आग के समान है। तो आग और मक्खन को अगर क्लोज लेके आओगे तो मक्खन पिघलता है। इस तरह से लोगों के अंदर दुर्भावनाएं आती है, क्योंकि कलयुग में क्या है, मैथुनागार बोला गया है इस संसार को। इस संसार में मैथुनागार का मतलब यह है कि आपस में जो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन है, यही आधार है इस संसार का। बंधन का कारण यही है इस संसार में बद्ध जीव के। इसलिए हर एक जीव के अंदर सेक्स डिजायर है ना? तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर सेक्स डिजायर नहीं है। अगर आपके अंदर सेक्स डिजायर नहीं है तो फिर आप इस संसार में होते ही नहीं। इस संसार में हम आए हुए हैं, इस संसार में हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इसका मतलब ये हमारे अंदर सेक्स डिजायर है। तो इसलिए अगर आप मौका दे रहे हो लोगों को, अगर आप स्त्री को स्वतंत्र रूप से पुरुषों से मिलने के दे रहे हो, इससे मतलब क्या है कि कोई ना कोई पुरुष उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, है ना? और फिर उसका शोषण करना शुरू करेगा। तो इसलिए हमको स्वतंत्र रूप से मिलने जुलने ना दिया जाए। उनकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। ऐसा ऐसे कॉलेज उनको पढ़ाना चाहिए माताओं को, जिसमें केवल माताएं पढ़े। जरूरत नहीं है कि उसमें पुरुष हो, है ना? जहां तक संभव हो ऐसा होना चाहिए। सरकार को इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि पुरुषों का शिक्षा अलग हो और स्त्रियों का शिक्षा अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, है ना? जो क्वाइट एजुकेशन जो सिस्टम जो चल रहा है, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, है ना? तो इसके ऊपर भी समझना है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी यही बात बोल रहे हैं जो हमने अभी चर्चा किया है ना। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वह पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान और पुरुष मक्खन के समान। किंतु यदि मनुष्य को प्रतिव्रता पत्नी मिल जाए, है ना, जो धार्मिक विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकृत की गई है, तो वह जीवन की संकटमय परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। अगर किसी को ऐसी पतिव्रता पत्नी मिल जाए जो कि मनुष्य को, है ना, धार्मिक रूप से विवाह संस्कार के द्वारा, तो उसके जीवन में जो भी संकट में परिस्थितियां हैं उससे उसको बहुत सहायता मिल सकती है एक्चुअल में। वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित घर बन जाता है। गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित घर। क्यों? गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि उस आश्रम में श्रम, श्रम मतलब मेहनत, और मतलब आध्यात्मिक। जिस आश्रम का मतलब होता है कि जहां पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, श्रम किया जाता है, उसी को बोलते हैं आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब यह है कि गृहस्थ रहते हुए भी व्यक्ति क्या प्रयास करता है? आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करता है, तो वो गृहस्थ आश्रम है। जहाँ पे यही प्रयास करते हैं कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाए। वहां पे केवल पैसा कमाना, बिजनेस करना, ये मेन उद्देश्य नहीं होते उस आश्रम में, गृहस्थ, है ना? तो वहां पे असली लक्ष्य क्या होता है कि भगवत प्राप्ति कैसे किया जाए, है ना? जैसे युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे, लेकिन वो एक सामान्य गृहस्थ नहीं थे, है ना? तो लेकिन इससे विपरीत जो ग्रह मेधी आश्रम होता है, ग्रह मेधी होता है, वो आश्रम नहीं होता है, ग्रह मेधी जीवन। वो ये जीवन का लक्ष्य क्या होता है? केवल इज्जत तृप्ति करना। वहां पे केवल इज्जत तृप्ति किया जाता है ना, भगवत भक्ति में से कोई मतलब नहीं होता है, किसी की रुचि नहीं होती है। होती भी है तो एक नाम नाम मात्र के लिए केवल अगरबत्ती दिखा दिया एक बार, है ना? कोने में भगवान को एक कोने में स्थान दिया जाता है जहाँ पे मकड़ी का जाला लगा रहता है, वहां पे भी कोई सफाई भी नहीं होता है, महीने में एक बार है। और उसके बाद अगरबत्ती घुमा दिए और बस हो गया, ना कोई भोग लगता है ना कुछ लगता है। ऐसे ऐसे जीवन को ग्रह में दी जीवन, है ना? तो जहाँ पे लक्ष्य जो है केवल इज्जत तृप्ति करना होता है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का लक्ष्य नहीं होता। ठीक है? तो हमको गृहस्थ आश्रम में रहना है, घर में भी जीवन नहीं जीना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया। अब स्त्रियां जो है वो
राजा को संबोधित किया उसने, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिय ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखे, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है और हम यह नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। ये स्त्रियों ने ऐसे बोला राजा को, है ना, कि वो जो है आपकी जो पत्नी है वो बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है और हम ये समझ नहीं पा रही कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब देखिए तात्पर्य इसका समझिए कि जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है ना। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और स्वयं पशुओं का वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वे अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मात्र मानते हैं, भक्ति में सहायिका नहीं। निर्बाध विषयी जीवन बिताने हेतु कर्मी लोग कठोर श्रम करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि सबसे अच्छा यही है कि किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना और फिर उसे धन का भुगतान कर देना, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम में अपनी शक्ति लगाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियमों के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी नहीं होती वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हरे कृष्ण, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ बता रहे हैं कि राजा पुरंजन जो है वो अपना घर छोड़ के अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के आखेट करने जंगल में चला गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों की ऐसी स्थिति होती है जो अपनी धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। उनका अपने घर में जो धर्म पत्नी है उसकी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि बाहर जाकर के दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाएंगे अपनी पत्नी को छोड़ के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको बोलते हैं, है ना। अपनी पत्नी के साथ से को उनको उसकी परवाह नहीं करेंगे, विवाहिता पत्नी की, है ना। और अपनी पत्नी को तो इंद्रिय तृप्ति का बस साधन मात्र मानते हैं, है ना। और भक्ति की में कोई सहायता, वो भक्ति में हमको सहायता करे ऐसे उनकी कोई इच्छा नहीं होती, है ना। और निर्बाध विषय जीवन बिताने के लिए इतना कठिन श्रम करते हैं, विषय जीवन बिताने के लिए, है ना। और उनका ये विश्वास है कि सबसे बढ़िया जीवन क्या है, स्त्रियों के साथ खूब संभोग करो, है ना, वैश्यावृत्ति करो, संभोग करो, पैसा दे दो स्त्रियों को, है ना। और उससे उसको एक व्यापार बना दिया जाता है कि डेली अलग अलग स्त्रियों के पास जा जाके उनको पैसा देना, है ना। और इस प्रकार का उनका लक्ष्य होता है जीवन जी, है ना। ये उनका सबसे बड़ा लगता है कि सबसे बढ़िया जीवन है, उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो है वो अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं, है ना। और अंतःकरण में तो इस तरह से अगर किसी की पत्नी जो है वो, इसलिए बुद्धि क्या है, पत्नी के समान है। ऐसी बुद्धि, ऐसी उन लोगों की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों की, है ना। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में पत्नी को अपने पति के आलिंगन में होना चाहिए। इस प्रकार वह अपने पति की प्यारी और उससे भली भांति सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपनी निजी देखरेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। जैसे बुद्धि जो है वो किसी भी मनुष्य के हृदय में रहती है ना, वैसे ही एक साध्वी पत्नी को सदैव अपने पति के हृदय में स्थान मिलना चाहिए। पति और पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक पाव, एक हाथ या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता।
उसके पास दोनों बाजू के अंग होने चाहिए। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए, है ना। तो अर्धांगिनी का क्या अर्थ है? अर्धांगिनी का अर्थ है कि आधा अंग, है ना, क्योंकि आधे अंग से काम नहीं चला पाएगा ना, तो दोनों पूरा शरीर होना चाहिए। तो पति पत्नी मिलके पूरा शरीर बनता है एक्चुअल में। निम्न योनियों में विशेष रूप से पशुओं में निम्न योनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में यह देखा जाता है कि नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी का एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए और पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई का मतलब यह है कि उसको प्रॉपर मैरिज करके विवाह संस्कार के द्वारा स्वीकार करना चाहिए और उसको भक्त होना चाहिए, पत्नी पतिव्रता होना चाहिए, तो घर में भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार घर जो है वो सुखी घर होता है। और ऐसा नहीं है तो फिर कोई सुख नहीं है उस घर में, उस घर को त्याग देना ही अच्छा है, वानप्रस्थ हो जाना। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन भविष्यत, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया, है ना। क्यों लेटी थी पत्नी? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था अपनी पत्नी की तरफ, है ना, इसलिए वो ऐसे लेटी हुई थी। तात्पर्य, इस श्लोक का अवधूताम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। चूंकि रानी बिना बिस्तर के अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी हुआ। दूसरे शब्दों में उसे इसका पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल जाकर पशुवध में व्यस्त रहा है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करता है या उससे अलग विलग हो जाता है तो वह पूरा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त हो जाता है और पाप कर्मों में लग जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है अगर उसकी अच्छी अच्छी बुद्धि नहीं है तो, है ना। तो अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करता है वो, ठीक है। मनुष्य जो अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करता है और उसके बाद फिर वो क्या होता है, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। इस जब इसका एहसास होता है तो मनुष्य पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है। तो फिर पश्चाताप करता है बाद में, है ना, कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई, इस कारण से उसने जो है पाप कर्मों में लग गया और फिर बाद में पश्चाताप करता है। कैसे? हरि हरि विफले जन्म को वाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया वृक्ष का खाइनु। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के यहाँ कहते हैं कि उन्हें मुझे अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करने या तथा जानबूझकर विष पीने का पश्चाताप है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैंने अपना मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ गवा दिया और जानबूझ के मैंने क्या किया है, क्या विष पिया। हरि बोल, आगे आइए। जानबूझ के मैंने क्या किया, विष पिया, है ना। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में, या यूं कहें कि जब वह अपनी सद्बुद्धि खो देता है या कृष्ण भक्ति नहीं करता तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म का आदी हो जाता है। तो जैसे कोई अगर अपनी कृष्ण भक्ति ना करे, है ना, और अपनी सद्बुद्धि खो दे तो डेफिनेटली पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। और जब उसको एहसास हो जाता है कि मैं पाप कर्म में लिप्त हो गया तो बहुत पश्चाताप करता है। एहसास ही नहीं होता पहली बात तो, कई जन्म लग जाते हैं एहसास करने में कि मैं गलत काम किया हूँ। ऐसे एहसास होना भी आसान बात नहीं है। जैसे उस राजा ने जब देखा कि मेरी पत्नी जो है वो लेटी हुई है ऐसे, तो उसको पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, है ना, अपनी पत्नी की तरफ, तो मैं पाप कर्मों में लगा रहा।
तो ये एहसास होना भी बहुत मुश्किल बात है। ये केवल केवल एसोसिएशन में हो सकता है, साधु संघ में इस प्रकार का एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। नहीं तो लोगों को लगता ही नहीं कि कुछ गलत किए हैं। लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते रहते हैं और ऐसे बनाते बनाते मर जाते हैं। उनको लगता भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, अपनी पत्नी के धोखा दिया मैंने अपनी खुद की पत्नी को, उनको लगता नहीं है। कितने लोगों को लगता है? बहुत कम, है ना। तो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, उनको नरक के जीवन बिताते हैं। लेकिन कैसे उनको एहसास हो सकता है? अगर वो साधु संग में आएंगे तब उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने तो बहुत गलत काम किया, है ना। तो उस तरह से कि वो पश्चाताप करे, है ना। तो पश्चाताप करेंगे करेंगे कि मैंने अपनी सद्बुद्धि खो दी और मैंने कृष्ण भक्ति ना करके और मनुष्य जीवन ऐसे ही पाप कर्मों में व्यतीत कर दिया, ऐसा उसको लगेगा। और ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब वो भाग्यशाली है, जब उसका ऐसा लगने लग जाए, है ना। तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमको पाप कर्मों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। कि वह भक्त लोग भी जो है भक्ति में जीवन में आने के बाद भी पाप कर्म चालू रखते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि भक्ति में आने के बाद भी जो है पाप कर्मों में को छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए कि हमको मैंने अभी भी मैं जो है पाप कर्मों से छूट नहीं पा रहा हूँ, जबकि भक्ति में कर रहा हूँ फिर भी। तो ऐसे उसको पश्चाताप करना चाहिए। तो जितना ज्यादा पश्चाताप करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हम लोग सद्बुद्धि को प्राप्त करेंगे। तो सद्बुद्धि का मतलब है पश्चाताप। सद्बुद्धि का क्या मतलब है? पश्चाताप करना। और किसी के अंदर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसकी दुष्ट बुद्धि है। सद्बुद्धि प्राप्त करने का मतलब कह रहे हैं ना कि अच्छी पत्नी, सती साध्वी पत्नी का क्या अर्थ है? सद्बुद्धि का मतलब यह है कि उसको पश्चाताप होगा कि मैंने गलत काम किया है। लेकिन अगर हमको ऐसा पश्चाताप नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया है, ये बुद्धि जो है वो अच्छी बुद्धि का सूचक नहीं है। इसका मतलब ये कि वो फिर पाप कर्म करेगा, फिर पाप कर्म करेगा। लेकिन सद्बुद्धि रहेगी और पश्चाताप करते रहेगा तो पाप कर्म नहीं होगा, है ना। तो इसलिए भक्तों की बुद्धि भी कई बार क्या होती है? दूषित होती है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते अपनी गलती और ये सोचते कि मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ, मैं तो कोई अपराध ही नहीं करता, है ना। तो ये बुद्धि जो है वो अच्छी बुद्धि नहीं है वास्तव में। तो अच्छी बुद्धि क्या होती है? जब एक भक्त सोचता है कि मैंने बहुत गलती है। नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं कि हरि हरि विफल जन्म गवाई, मैंने अपना जन्म विफल में गवा दिया, राधा कृष्ण का भजन ही नहीं किया। नरोत्तम दास ठाकुर उससे ज्यादा भजन कौन कर सकता है? नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्त थे भगवान के, है ना। उनका पूरा शरीर ही प्रेम से बना हुआ था। उन्होंने शरीर ऐसे नहीं त्यागा जैसे नॉर्मल व्यक्ति शरीर त्यागता है ना। उनका शरीर त्यागा कैसे उन्होंने? उनके शरीर को जो है अ, अ, गंगा में उसको ऐसे ऐसे वो किया, शरीर को मसला और शरीर पूरा पिघल गया, क्योंकि वो शरीर पूरा प्रेम से बना हुआ था। समझ गए बात? और पूरा का पूरा पिघल के वो पूरा का पूरा शरीर गंगा जी में चला गया ऐसे। इतना ज्यादा जो है उनके शरीर में भगवत प्रेम से भरा हुआ शरीर था उनका, है ना। इतने ज्यादा नरोत्तम दास ठाकुर साक्षात चैतन्य महाप्रभु के मतलब दोबारा चैतन्य महाप्रभु दोबारा नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आए थे, सेकंड इंकारनेशन मान लो उनका, ऐसे है ना नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा जन्म जो है पाप कालों में व्यतीत हो, है ना। मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और जानबूझ के विष खाया। इसको क्या बोलते हैं आप? इसी को बोलते हैं सद्बुद्धि। पश्चाताप हमें सबको होना चाहिए, सारे भक्तों को पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने बहुत पाप किया है। और पाप तो किए ही है, ऐसा नहीं कि ये कोई जबरदस्ती मानना है कि पाप किए हैं हम सभी पाप, लेकिन हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी बुद्धि दुष्ट है भक्ति में आने के बाद भी, है ना। और फिर क्या होता है? जब मानते नहीं है तो फिर दोबारा गलती करते हैं, बार बार वही गलती रिपीट करते हैं, क्योंकि पश्चाताप ही नहीं हो रहा है ना। इस कारण वही सेम गलती को रिपीट करते हैं 10 बार 20 बार। तो ये जो है साध्वी
का सूचक यही है ना। सती साध्वी पत्नी के अभाव में सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में या कहीं अपनी, जब वह अपनी सद्बुद्धि खो देता है तो कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म का आदी हो जाता है। तो दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। अभी वो पत्नी जो है वो क्या हो गई, ऐसी लेटी हुई थी, है ना, तो उस तरह से लेटी हुई थी, तो फिर नीचे जमीन पे, तो उसको फिर दुखी होकर के राजा क्या करने लगा, अपनी पत्नी से मीठे बचे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था, उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तो पत्नी जो थी वो क्रोधित नहीं हुई, है ना। उस उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। समझ गए, तात्पर्य समझिए। राजा को अत्यंत दुख हुआ कि वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर पाप कर्म में प्रवृत्त होने जंगल चला गया था, है ना। उसी तरह से जिस प्रकार से हमें जीव को ऐसा कष्ट होना चाहिए, या जीव बोलो या भक्त बोलो, भक्तों को ऐसा कष्ट होना चाहिए कि मैंने अपनी बुद्धि को दुरुपयोग करके इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखा अपने जीवन को। ऐसा उनको, ऐसा जो है उसको क्या होना चाहिए, भक्तों को पश्चाताप होना चाहिए। जैसे उस राजा को जो है दुख हो रहा है, वैसे हमको भी दुख होना चाहिए। राजा का सूचक क्या है यहाँ पे, राजा पूरे मतलब हम जीव, और जंगल जाने का मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, और अपनी पत्नी को छोड़ के मतलब अपनी बुद्धि, कुबुद्धि का को मान के, कुबुद्धि को सद्बुद्धि को छोड़ के, है ना। सद्बुद्धि की तुलना जो है अच्छी पत्नी से की गई है ना। तो अच्छी अच्छी पत्नी को छोड़ के जंगल जाना मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, है ना, सद्बुद्धि छोड़ के। जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति तथा सद्बुद्धि को छोड़ने हेतु पश्चाताप करता है, जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति और सद्बुद्धि को छोड़ने हेतु पश्चाताप करता है, तो भव सागर से के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग खुल जाता है। हरि बोल। यही बात तो हो रहा था, यही बात अपन चर्चा कर रहे हैं ना, कि जब कोई अपने पाप कर्मों, ध्यान से समझिए, जब कोई अपने पाप कर्मों अर्थात कृष्ण भक्ति और सद्बुद्धि को छोड़ने हेतु पश्चाताप करता है, कि मैंने अपने जीवन में जितना जीवन मैंने अभी तक जिया है उसमें मैंने कृष्ण भक्ति और सद्बुद्धि को छोड़े रखा। अभी तक जितना जीवन जिया, जैसे कितना साल का उम्र हो गया हमारा, कितना साल हो गया आपका, तो मैंने अभी तक 20 साल तक कृष्ण भक्ति और सद्बुद्धि को छोड़े रखा और अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहा। इस तरह का भाव अगर कोई रखता है ना, और पश्चाताप करता है, तो उसके भव बंधन से छुटकारा मिलने का मार्ग खुल जाता है। भव बंधन से, भव सागर के बंधनों से छुटकारा पाने का उसका मार्ग जो है वो खुल जाता है। अगर वो इतना ही सोचे कि मैंने क्यों किया है, मैंने इतना पाप कर्म, है ना, ऐसे पश्चाताप करे, तो उसका मार्ग खुलता है। और अगर कोई पश्चाताप नहीं करता, तो इसका मतलब उसका मार्ग नहीं, उसका वो भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवत धाम जाने के लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। इसे देखिए, हमारे सारे आचार्य जो हम पश्चाताप करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर पश्चाताप कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप कर रहे हैं। तो ये जो पश्चाताप है कि मैं एक मैंने बहुत पाप कर्म किया है, इस तरह का पश्चाताप अगर हृदय में होता है, तभी कोई भगवत धाम में प्रवेश करता है ना। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है, पराभवस्तावत् बोध जातो यावत् जिज्ञासत आत्म तत्वम्। जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि खो बैठता है, तो वह पाप कर्म में लगता है। कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं, है ना। कृष्ण भक्ति के से विहीन जो जीवन है
उसमें जितना भी कार्य करे वो सब बेकार है ना। और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं, दुरुपयोग करने के बराबर है ना। और इसमें कोई सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सेस तभी मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तभी लाइफ सक्सेसफुल होगी। अन्यथा अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमें रियलाइज करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि बिना कृष्ण भक्ति के जो जीवन है वो क्या है, एक प्रकार से दुरुपयोग करने की तरह है। तो प्रसाद वसाद खिलाइए। हैं? हाँ खिला दीजिए। हाँ चलो, ले लो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपनी कृष्ण भावना तथा आत्म साक्षात के प्रति रुचि खो देता है तो वह पाप कर्म में लगता है ना। और कृष्ण भक्ति से विहीन जीवन के सारे कार्य वृथा है और जीवन को पराजय और दुरुपयोग की ओर ले जाते हैं। मतलब कि अगर कृष्ण भक्ति से अगर नहीं करें और जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब वृथा कार्य है, वो सब वृथा है और उससे पराजय ही होगी, उससे सक्सेस नहीं मिलेगा कभी भी, है ना। और दुरुपयोग है जीवन का वो एक प्रकार से, है ना। तो स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वह मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है तो अपने मनुष्य जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप जरूर करेगा वो, अगर उसके हृदय में कृष्ण भक्ति है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो उसके जीवन के पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप वो नहीं कर पाएगा। अपने पूर्व पाप कर्मों के लिए करना चाहिए हमें, जबरदस्ती प्रयास करना चाहिए। अगर हमें जो है, अगर इस प्रकार की बुद्धि नहीं हुई है, बुद्धि को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि हमें पूर्व जीवन के लिए पश्चाताप करें पाप कर्मों के लिए। तो कृष्ण भक्ति अगर होगी तो नेचुरल है, होगा। और अगर कृष्ण भक्ति इसका मतलब हृदय में नहीं है, भले ही हम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पश्चाताप नहीं हो रहा है पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के लिए, इसका मतलब कृष्ण भक्ति नहीं है। केवल केवल हरे कृष्ण जप करने से नहीं है ना। हरे कृष्ण जप करो, लेकिन हो सकता है कोई साधु संघ में हो सकता है कोई साधु संघ कर रहा हो, है, या फिर हरि नाम जप कर रहा हो, है ना, या फिर शास्त्र पढ़ रहा हो, श्लोक याद हो उसको बहुत सारे भगवत गीता के, है। लेकिन अगर पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो केवल एक्सरसाइज कर रहा है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भक्ति नहीं है उसके अंदर। कृष्ण भक्ति तभी, कृष्ण भक्ति का लक्षण क्या है? कृष्ण भक्ति का लक्षण यह है कि उसके वो अपने पूर्व पाप कर्मों के लिए पश्चाताप जरूर होना चाहिए, उसके हृदय में आएगा पश्चाताप कि मैं एक बहुत ही खराब भक्त हूँ, मैं तो कोई योग्यता नहीं है, हमारा जीवन सदा पापेरत ना ही का पुण्य रिलेश, मैं तो जीवन पाप से ही भरा हुआ है, किसी प्रकार का भी मेरे अंदर पुण्य नहीं है, लेस मात्र भी। इस तरह का भाव अगर उसके हृदय में व्यक्त हो रहा है नेचुरली, जबरदस्ती, आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं बोल रहे इसको, है ना। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मैं पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, कपट हो जाएगा वो फिर, है ना। नेचुरली किसी का ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर कि आई एम वेरी वेरी सिंफुल, मैं बहुत पापी हूँ, तो मैंने अभी अभी भी पाप कर रहा हूँ, पहले भी बहुत पाप किए हैं, ऐसा करके उस पे हृदय में नेचुरल फीलिंग अगर आ रहा है तब कृष्ण भक्ति है हृदय में, तभी आएगा विनम्रता जिसको बोलते हैं, है ना। तो भक्ति का लक्षण क्या है कि उसके हृदय में विनम्रता आएगी और उसको जो है सहनशीलता आएगी, अपने मान की इच्छा से रहेगी, मान ही ना मान देना, है ना। ये सब भक्ति का सूचक है। हृदय में भक्ति है, अपने मान की इच्छा नहीं करेगा, दूसरे को मान देगा, है ना, सहनशीलता। तो इस तरह का भाव अगर आ रहा है तभी भक्ति है। और अपने पूर्व कर्मों के प्रति जो है पश्चाताप कि मैंने बहुत पाप कर्म किया है, तो फिर वो अब दोबारा पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा।
अगर, है ना। लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो कभी इस तरह का विचार नहीं आएगा उसके अंदर। उसको लगेगा कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैंने क्या गलत किया है। तो ऐसा भाव अगर आ रहा है, हिंकार का भाव आ रहा है अपने अंदर, है ना, कि मेरे बहुत अच्छा भक्त हूं मैं, इस तरह का, तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति नहीं है इनसे। क्योंकि भक्ति का लक्षण ये नहीं होता है ना। भक्ति का लक्षण क्या होता है कि विनम्रता। तो ये चीज समझना है। तो इस विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो विधि है, इस विधि से, पश्चाताप की विधि से भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से छुटकारा छुटकारा पाया जा सकता है। जो जितना पश्चाताप करेगा उतना ही वो अविद्या के चंगुल से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अविद्या के चंगुल से बाहर निकल पाएगा पश्चाताप करके भौतिक जीवन। इसलिए इसे पश्चाताप कैसे अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती हमको आचार्यों की गीतों को दोहराना चाहिए, है ना। तब तब उस तरह से पश्चाताप करना चाहिए कि मैं दुराचारी हूँ। जैसे नौतन दास साहब कह रहे हैं कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नाहिल आहार। किस रूप में मेरे जैसे दुराचार को, कि रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, है ना, कि मेरे को जो है किस रूप में मेरे को सेवा प्राप्त होगी, मैं इतना दुराचारी हूँ, है ना, कि मेरे को जो है कृष्ण भक्ति नहीं, मेरे अंदर जो है वैष्णव के प्रति अति जन नहीं लिया। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर भी बोल रहे हैं, भक्ति ठाकुर भी कह रहे हैं, आमार जीवन सदा पापे नाही पुण्येर लेश, कि मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है? ऐसे कह रहे हैं। लोचन दास ठाकुर भी कह रहे हैं इसी प्रकार से, है ना, कि लोचन भले से ही पापी, है ना। तो लोचन जो है, लोचन दास ठाकुर भी अपने आप को पापी बोल रहे हैं, सारे आचार्य, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पे ये विधि है जिससे भौतिक जीवन में अविद्या के चंगुल से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और उसे अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। यहाँ पर उपाधि लिख रहे तात्पर्य में, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्व कर्मों के लिए पश्चाताप करके अपनी कृष्ण भक्ति जागृत करनी होती है। जिस प्रकार राजा पुरंदर ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, उसी प्रकार सोच समझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने हेतु तो मनुष्य को गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने हेतु तो मनुष्य को गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए। स्वतः प्रयास से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे उसने, राजा ने अपनी पत्नी के पांव छुए, इसी प्रकार से गुरु के पाद पद्मों का स्पर्श करना चाहिए मनुष्य को, तब जाके उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। अपने प्रयास से जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नैषा मतिस्तावद उरुक्रमांगी स्पृशत्ययन् यनर्थापगमो यदर्थः वह्यसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानावनीत यावत्। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं होता, है ना। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उनकी शरण में आए, और यह आत्मसमर्पण का कार्य तब शुरू होता है
जब मनुष्य प्रमाणिक गुरु के चरण स्पर्श करता है। निष्ठा पूर्वक प्रमाणिक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्ति में जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है मिथ्या गर्व का त्याग और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। चरण स्पर्श करने का अर्थ लिखिए, क्या कह रहे गोपाल जी, ध्यान से। कई बार हम चरण स्पर्श करते हैं गुरु के, है ना। तो चरण स्पर्श करने का अर्थ क्या है? मिथ्या गर्व का त्याग। जो मिथ्या अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। और भौतिक जगत में अपने पद पर व्यर्थ न फूलना। कोई पद प्रतिष्ठा है भौतिक संसार में, उससे अहंकार नहीं होना चाहिए उसका, है ना। जो लोग अपने झूठे उच्च स्थान के कारण निर्था भौतिक जीवन के अंधकार में रहते हैं, जैसे तथाकथित वैज्ञानिक एवं विचारक, वे वास्तव में नास्तिक हैं। वे प्रत्येक वस्तु के चरम कारण को नहीं जानते। यद्यपि वे मोहग्रस्त रहते हैं, किंतु वे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने में हिचकते हैं जो वस्तु को सही उनके सही सही रूप में जानता है। दूसरे शब्दों में केवल पूरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। इसी विधि से उसे सहायता मिल सकती है ना। तो प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में जाना बहुत जरूरी है। प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों में जाना ही होगा, शरण में जाना ही होगा, उनकी उनकी शरण में, तभी उसे सहायता मिल सकती है। अन्यथा अपने ज्ञान से हम कृष्ण भक्ति को जागृत नहीं कर सकते, है ना। तो चरण स्पर्श करने का मतलब क्या बताया था कि अपने अहंकार से फूलना नहीं, बल्कि अपने अहंकार का त्याग करना, मिथ्या अहंकार का, है ना। और अपने पद पर व्यर्थ फूलना नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा पद है, भौतिक पद है, इस प्रकार से। तो इसी को बोलते हैं कि जब इस प्रकार से जो है विनम्रता से हम जो है क्या कर सकते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो फिर हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाना प्रारंभ किया, वैसे ही हमें सोच समझकर मनुष्य को कृष्ण भक्ति के पद तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, कृष्ण भक्ति के पद पे। ठीक है, यहीं पे मैं विराम दे रहा हूँ आज। ठीक है, आज मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है क्या? देखिए, नहीं है, नहीं समझ में आएगा कैसे देखना। हरे कृष्ण। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।